विवाह में फंसकर नर्क भोग रहा हूं। आप विवाह से कैसे बच गए, यह भी बताएं कि क्या मेरे लिए अब भी बचने का कोई उपाय है। मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी भी यहीं मौजूद है, पर आप उत्तर जरूर देना। थोड़ा लिखा ज्यादा समझना, थोड़ा लिखा वह तो ज्यादा समझूंगा, जो नहीं लिखा वह भी समझ लिया। पहली तो बात तुम पूछते हो आप विवाह से कैसे बच गए। अरे जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और तुम पूछ रहे हो मैं विवाह में फंस कर नर्क भोग रहा हूं। नहीं, तुमको नर्क भोगना होगा इसलिए विवाह में फंसे होगे। उल्टी बातें ना करो, शीर्षासन ना करो। तुम दोष दे रहे हो विवाह को, जैसे कि विवाह ने तुम्हें कर लिया। अरे तुमने विवाह किया है, तुम ही घोड़े पे चढ़े होगे मोर मुकुट बांध के। देखते हो मुरारजी देसाई गधे तक पे चढ़ने को तैयार है, तुम घोड़े पे चढ़े होगे, दूल्हा राजा बने होगे। क्या मजा है, एक दिन के लिए राजा बना देते आदमी को, फिर जिंदगी भर का गुलाम, जोरू का गुलाम। और क्या गहरी तुम्हारी गुलामी का अपना नाम भी नहीं लिख रहे क्योंकि पत्नी यहीं मौजूद है। मैं समझा तुम्हारी तकलीफ। पति का अर्थ ही है जिसकी इति हो गई, जिसमें आप कुछ ना बचा। और पत्नी का मतलब है सदा रहे तनी तनी। वो बैठी होगी तुम्हारे बगल में और तनी तनी। और तुम ये मत समझना कि तुमने नाम नहीं लिखा है तो वो नहीं पहचानेगी। अरे जब तुम कम लिखा और मैं ज्यादा समझ रहा हूं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा नाम ना पहचान लेगी, नहीं लिखा पहचान लेगी। अभी भी हुद्दे मार रही होगी तुमको कि घर चलो, घर चल के दिखाऊंगी तुम। मैंने सुना है एक जोड़ा मर के स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, और भी बहुत लोग मर के पहुंचे थे। रोज इतने लोग मरते हैं कि भीड़ लगी रहती है। स्वर्ग के दरवाजे पर 2 तख्तियां लगी थी। एक तख्ती लगी थी कि जोरू के गुलाम यहां से प्रवेश करें, और जो अपनी जोरू के गुलाम नहीं है उनके लिए दूसरा दरवाजा था, वो यहां से प्रवेश करें। सारी भीड़ वहीं थी, जोरू के गुलाम जहां तख्ती लगी थी। सिर्फ एक आदमी, एक दुबला पतला सा आदमी, शायद तुम ही रहे हो, डरा डरा सा उस दरवाजे पर खड़ा था अकेले ही, जहां से उनके लिए प्रवेश था, जो जोरू के गुलाम नहीं। जो राजदूत पहरा दे रहा था, रहे होंगे हमारे संत महाराज जैसे, उसने आके उस आदमी को धक्का दिया होगा, तू यहां क्या कर रहा है, तू समझता तू जोरू का गुलाम नहीं, चल लग क्यों में, जहां बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं, तू यहां क्या कर रहा है। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं यहां से नहीं हट सकता। राजदूत ने क्यों नहीं हट सकता, क्या तकलीफ है तुझे। उसने कहा मेरी पत्नी ने कहा कि तू यहीं खड़ा रह, भगवान भी मुझे हटाए तो मैं हटने वाला नहीं जब तक मेरी पत्नी ना कहेगी। उसने कहा तू इसी दरवाजे से प्रवेश कर, मैं इसी से प्रवेश करूंगा, मैं कभी उसकी आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम कहते हो मैं विवाह में फंसकर नर्क भोग रहा हूं। फंसे क्यों, नर्क भोगना होगा इसलिए। और नर्क भोग रहे हो क्योंकि भोगना चाहते हो। जरा गौर से अपने भीतर कारण खोजो, कारण दूसरे पर मत डालो। और तुम अकेले ही थोड़ी भोग रहे होगे नर्क, तुम्हारी पत्नी भी भोग रही होगी। क्योंकि नारकी प्राणियों के साथ कोई स्वर्ग भोग सकता है, जब तुम नर्क में हो तो तुम्हारी पत्नी क्या स्वर्ग में हो सकती। इतना फासला हो तो तुम निकल ही ना भागो, वो भी तुम्हारे बगल में बैठी, यहां भी बैठी, तो साथ ही साथ भोग रहे होगे, एक दूसरे का नरक बना रहे होगे। ये हो सकता है, नहीं तो किसी भी क्षण नरक के बाहर हुआ जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। क्या बेचारी पत्नी की हैसियत हो सकती है। पत्नी से पति इतने डरे क्यों होते, डरने का कारण उनके ही भीतर होता है। कारण अपने भीतर खोजने की कोशिश करो और तुम तत्क्षण पहचान लोगे कि कहां अड़चन है। तुम पत्नी के सामने एक रूप प्रकट कर रहे हो अपना, जो तुम्हारा असली रूप नहीं। इससे तुम्हें डर है। झूठ हमेशा डर लाता है, असत्य के साथ भय आएगा ही। सिर चंदूलाल एक रात सपने में जोर से बोल गए, कमला, प्यारी कमला। और पत्नी का नाम है निर्मला। और पत्नियां तो नींद में भी सोती नहीं, ध्यान तो रखती हैं कि पति क्या सपना देख रहा है। सपने में पता नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हो। कमला, ये कमला कौन। उसने उसी वक्त हिलाया चंदूलाल को कि कौन है ये कमला, ये कलमुही कौन है। नींद में थे, एकदम घबरा भी गए कि अचानक कमला का मामला कहां से आया। उन्हें तो पता नहीं कि सपने में क्या बर्रा रहे थे। उसने कुछ समझा नहीं कि जरा मुझे हाथ में तो धो लेने, तो बात क्या है, कौन कमला। अभी तुमने नींद में 2 दफा कहा कमला कमला। तब तक उन्होंने अपना हिसाब बिठा लिया था। उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं, एक घोड़ी का नाम है, रेस कोर्स की घोड़ी का नाम कमला, उस पर मैंने दांव लगाया है, उसकी याद आ गई होगी। मगर यूं कोई पत्नी को धोखा तो दे नहीं सकता। दोपहर को जब सेठ चंदूलाल दुकान पर बैठे थे, पत्नी का फोन आया कि घर आ जाओ जल्दी, क्योंकि वो घोड़ी तुमसे मिलने आई। और ऐसी घोड़ी मैंने पहले नहीं देखी, बिल्कुल स्त्री जैसी मालूम होती। कहां तक बचोगे। जहां झूठ बोले, जहां असत्य किया, वहां भय आया। सत्य हो तो भय नहीं, सत्य अभय लाता है। तुम भयभीत हो अपनी पत्नी से इतने ज्यादा कि नाम नहीं लिख सकते। ये तो हद हो गई। अरे कच्छ केसरी, अचल गच्छाधिपति, जोरू के गुलाम सूरीश्वर महाराज, कुछ तो अपने को समादर दो, कुछ तो अपनी आत्म प्रतिष्ठा रखो। ऐसे क्या बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हो। कारण खोजो, कितना भय क्या है, क्यों इतने डरे हुए हो। सेठ चंदूलाल के बेटे ने पूछा, पापा यह बकरा मियां मियां क्यों करता है। चंदूलाल ने कहा, बेटा इसे कसाईयों ने पकड़ लिया है, 2-4 घड़ी का मेहमान है यह, इसको झटका देकर मारकर इसका मांस बाजार में बेचा जाएगा।
बेटा बोला बस इतनी सी बात के पीछे मियां मियां कर रहा है। अरे मैं तो समझा कि लोग इसका विवाह करने ले जा रहे हैं। चंदूलाल का बेटा देखता है अपने बाप की दुर्गति दिन रात, स्वभाव था उसने सोचा कि इसका भी विवाह हो रहा है, दिखता जो हमारे बाप पे गुजर रही वही इस पे गुजर रही। तुम्हारे बच्चे भी जानते हैं एक घर में बच्चों में शांति रहे, सुव्यवस्था रहे, तो बच्चों की मां ने कहा कि सबको इकट्ठा करके कि सुनो, भारतीय परिवार कोई 1.5 दर्जन बच्चे, एक ही चीज का उत्पादन हम जानते हैं, बच्चे, सबको इकट्ठा कर लिया। सबको वो एक जैसे कपड़े पहनाती थी। कई दफा उससे पूछा भी लोगों ने कि सबको एक जैसे कपड़े क्यों पहनाती। पहले उसके 3-4 ही बच्चे थे, उनको भी एक जैसे कपड़े पहनाती थी। तब वो कहती थी कि कहीं खो ना जाएं इसलिए। और अब 10-15 बच्चे हैं, अब भी एक से कपड़े पहनाती, तो लोग पूछते अब क्यों, तो वो कहती कि इन्हें कोई दूसरा आके ना मिल जाए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, महीने 2 महीने तो पता ही नहीं चलेगा। इतनी भीड़ भड़का है तो घर की तुम हालत समझ सकते हो। सबको इकट्ठा करके उसने कहा कि अब मैंने एक नियम बनाया कि हर सप्ताह पुरस्कार बांटा जाएगा, जो सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होगा उसको पुरस्कार मिलेगा। सब बच्चों ने कहा कि हमें इसमें कोई रस नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा, बच्चों ने कहा हमें मालूम है पुरस्कार किसको मिलेगा, पिताजी को मिलेगा। आज्ञाकारी होना, ये हमेशा पुरस्कार पिताजी को जाएगा, इसलिए हमें इसमें कोई रस नहीं। क्यों इतने तुम डरे हुए हो? इतना भय का क्या कारण है? आखिर पत्नी कोई जंगली जानवर तो नहीं है। कारण तुम्हारे भीतर होंगे। तुम पत्नी के सामने सरलता से अपनी प्रामाणिकता की उद्घोषणा करो। तुम जैसे हो वैसे ही खोल के अपने को रख दो। एक दफा झंझट होगी। तुम आज यहां आके भी अपना नाम नहीं लिख रहे हो, और पत्नी तो पता लगा लेगी, उसे तो पता लगी गया होगा कि कौन सज्जन है ये। एक जैसी सैकड़ों भैंसों में से तूने अपनी भैंस को कैसे पहचान लिया? जज ने एक फरियादी महिला से पूछा, उसकी भैंस खो गई थी और उसने सैकड़ों भैंसों में से अपनी भैंस को खोज लिया। वो महिला बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक? अरे आपकी कचहरी में सैकड़ों काले कोट पहने हुए वकील खड़े, भैंसों जैसे ही लगते, लेकिन मैं अपने वकील को फिर भी पहचान ही रही हूं या नहीं? इसी तरह अपनी भैंस को मैंने पहचान लिया। तुम्हारी पत्नी तुम्हें पहचानती होगी। अरे अपनी भैंस को कौन नहीं पहचानता? तुम नाम लिख ही देते तो कम से कम ईमानदारी शुरू तो होती, यहीं से ईमानदारी शुरू करो। और नहीं तो बात तो पकड़ी जाएगी। अब तुम चोरी छुपे घर जाओगे, अब तुम डरते हुए कपते हुए घर जाओगे। यही भय का कारण है। हमेशा प्रामाणिक होने से भय के कारण विनष्ट हो जाते हैं, और जब तुम भयभीत रहोगे तो देर अबेर पकड़े जाओगे, और तब तक बात और बिगड़ जाती। स्विमिंग पूल में तैर रहे सेठ चंदूलाल की भेंट एक सुंदरी से कराई गई। उससे कुछ देर बात करने के बाद वे घर लौटने लगे। तब उस सुंदरी से कहा कि भाई एक बात का ख्याल रखना, इस मुलाकात की कहीं चर्चा मत करना। करीब 1 माह बाद किसी पार्टी में सेठ चंदूलाल अपनी पत्नी के साथ गए तो वही सुंदरी फिर मिल गई। उसने 2-1 मिनट चंदूलाल की ओर गौर से देखा, फिर नमस्कार करके बोली क्षमा कीजिएगा, आज आप कपड़े पहने इसलिए पहचानने में थोड़ा समय लग गया। अब फंसे, अब बुरी तरह फंसे। ठीक है, देखा होगा स्विमिंग पूल पर नहाते हुए लंगोटी लगाए हुए। अब किसी को लंगोटी लगा देखो फिर कपड़ों में देखो तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे महावीर स्वामी तुम्हें मिल जाए पैंट कोट टाई पहने हुए, तो मैं नहीं सोचता एक भी जन नहीं पहचान पाएगा, सिर्फ मैं पहचान सकूंगा, बाकी कोई नहीं पहचान पाएगा। अब जिनको नंग धड़ंग देखा, अब उनको कैसे पहचानोगे पैंट कोट टाई पहने हुए? मगर फंस गए, अब बुरी तरह फंसे, अब बचाव भी ना रहा। अपने भय के कारण खोजो, पत्नी पे मत थोपो। पत्नी का क्या कसूर है? तुम डरते हो इसलिए डरवाती है। एक दफा अपने सब मुखौटे अलग कर दो। अरे बहुत होगा तो बेलन चलाएगी तो वैसे ही चलाती। एक दफा जो होना हो जाए, लेकिन एक दफा अपने सारे ताश के पत्ते सीधे करके रख दो। मगर एक बार निपटारा कर लो। कह दो कि मैं ऐसा आदमी हूं, ये मेरी स्थिति है, अंगीकार हो तो ठीक, ना अंगीकार हो तो ठीक। और मेरी अपनी समझ ये, लाखों स्त्रियों का अध्ययन करने के बाद मैं ये कह रहा हूं, मेरी अपनी समझ ये कि स्त्रियां अगर उनको धोखा ना दिया जाए तो पुरुषों से बहुत ज्यादा प्रेमपूर्ण है, मगर जो उन्हें धोखा दे रहा हो उसके प्रति उनकी कठोरता गहन हो जाती है। स्त्रियां बदला ले रही सदियों का तुमसे। सदियों से आदमी ने स्त्रियों को इस तरह सताया है, और कोई उपाय भी नहीं छोड़ा तुमने। सब द्वार दरवाजे बंद कर दिए, उनके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं छोड़ी, उनके लिए जीवन का कोई आयाम नहीं छोड़ा। तुम उन्हें कहीं अकेला जाने ना दोगे, किसी से मिलने ना दोगे, किसी से मैत्री ना बनाने दोगे, उनके जीवन में किसी रुचि का विकास ना होने दोगे। उनको सब तरह से घर में बंद कर दिया है। अगर उनका क्रोध उबल आता हो और फिर तुम ही मिलते हो और तो कोई है भी नहीं, तो किस पे अपना क्रोध फेंके? तुम ही हो जिम्मेवार उनकी गुलामी के। उनको स्वतंत्रता दो। अपनी पत्नी को तुम वस्तु मत समझो, क्योंकि तुम जिस पत्नी को वस्तु समझोगे वो भी तुम्हें रास्ते पर लगाएगी।